गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आम आज फिजिकल साइंस रो फर्स्ट चैप्टर रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस विषय रे पढ़िबा। दैनंदिन जीवन रो केतोटी घटना कथा आमे देखिबा कोन हेछि सेथिरे। खरा दिने जदि आमे क्षीर को साधारण तापमात्रा रखी दबा कि लुहा तावा कड़ेई कंटा ताकू सब कौन ना आर्द्र वायु रे पड़ी रहिबाकु दबा। अंगूर सेमती बाहर रखिकी पचिगले कौन हेबो, खाद्य रंधा हेला बेले, खाद्य हजम बेले आउ आमे जेतेबेले श्वासक्रिया नेउ। उपरे जो दिया हेला सब उदाहरण समस्त घटना रे मूल पदार्थर प्रकृति और निजस्व सत्तार किछि हेले परिवर्तन घटी थाए। खरा दिने क्षीर को साधारण तापमात्रा रखिले क्षीर फाटी जाई थाए, छिंडी जाई थाए। लुहा तावा को जदि आमे कोन ना वायु रे सेमती छाड़ी दबा आर्द्र वायु रे तारे सेथरे कोन हबो, कलंकी लागिबो। अंगुरु बाहरे रहिले पचि जिवो। खाद्य रंधा हेला बेले कोन हे जाए ना आमे कंचा परिवाटा कि जहाँ भी खाद्यटा आमे रांधु तार भौतिक अवस्था रे परिवर्तन हो जाए। खाद्य रंधा हेला बेले, खाद्य हजम बेले खाद्यटी कौन हुए, हजम होइकी आमको शक्ति जोगाए। आउ आम श्वासक्रिया बेले आमे ऑक्सीजन नहीं थाउ आउ अंगारकाम्ल निर्गत करि थाउ। आमे पूर्व श्रेणी रे वस्तुर कौन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विषय रे पढ़िथिले। रासायनिक परिवर्तन घटिले आमे ताकू कौन रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कहू। एबे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन ताहा जानिबा पई आमे आउ किछि आलोचना करिबा। गोटे परीक्षा करिबा। शिक्षकंकर उपस्थिति रे सावधानतार सह करिबा। कौन करिबा ना 2 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नेशियम पतला पात बाली कागज साहाय्य रे सफा करी एहार एक पार्श्व को कौन करिबा ना चिमुटारे धरी अन्य पार्श्व को बर्नर किंबा स्पिरिट लैंप रे जलाई देखिबा एवं पाउंस को एक कौन करिबा ना वाच ग्लास रे संग्रह करिबा। आखि ठारू यथा संभव दूरे रे रखी मैग्नेशियम पात को जलाइबा किपरि करिबो ता चित्र रे देइछि देख। गोटे साइड को मैग्नेशियम पातर चिमुटारे धरिछि आ गोटे साइड को स्पिरिट लैंप आ बर्नर रे जला होछि। तुमे देखिबो मैग्नेशियम पातटी अति उज्जवल धला शिखा सहित जली एवं ताहा धला बर्णरे परिणत होई जाइछि, धला बर्णर चूर्ण रे। एही धला चूर्ण हेउछि मैग्नेशियम ऑक्साइड। यह मैग्नेशियम और वायु रे थिबा ऑक्सीजन मध्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सृष्टि हुई। आउ गोटे परीक्षा करिबा। किछि लेड नाइट्रेट जलीय द्रवण नबा, तहिरे पोटासियम आयोडाइड जलीय द्रवण मिसेइबा। कौन देखिबा, एक कनिकल फ्लास्क किंबा परीक्षा नली रे किछि जिंक दाना नबा, किछि लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड किंबा सल्फ्यूरिक एसिड एथिरे मिसाइबा। एसिड सावधानतार सह आमे व्यवहार करिबा उचित। जिंक दानार चारि पाखरे कौन घटिछि देखि परछ। कोनिकल फ्लास्क किंबा परीक्षा नलटी की स्पर्श कर, यार तापमात्रा रे किछि परिवर्तन घटिछि कि। ऊपर दिया जाइथिबा तीनोटी परीक्षा रे जो परिवर्तन हैला ताहा हैला रासायनिक प्रतिक्रिया बा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ताहले कौन हुए ना अवस्था रे परिवर्तन हुए, रंग रे परिवर्तन हुए, गैस निर्गम हुए आउ तापमात्रा रे परिवर्तन हुए। चतुर्पार्श्व रे घटुथिबा विभिन्न परिवर्तन को लक्ष्य कले आमे जानि परिबा जे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया घटिछि। एही अध्याय रे सेगुड़िकर
प्रतीकात्मक उपस्थापना करी से संबंध में आमे आलोचना करिवा। तापरे आमे पढ़िबा रासायनिक समीकरण। आमे एही भली भाबरे करिबा एक मैग्नीशियम पातकु ऑक्सीजन उपस्थिति रे जालिले ताहा मैग्नीशियम ऑक्साइड रे परिणत हुए। वाक्य उपरे जदि आमे रासायनिक प्रतिक्रिया रे एपरि वर्णना करिबा ताहले अति लंबा हेबो। एहाकु एक क्षुद्र और संक्षिप्त रूप रे लिखा जाई परिबो। एहा करिबा पई सबुठारु सहज उपाय होछि रासायनिक प्रतिक्रिया रो शब्द समीकरण रे लेखिबा। देखो एठी शब्द समीकरण रे किपरि लेखा हेछि। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आमर प्रतिक्रिया करी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहरुछि। रासायनिक प्रतिक्रिया रे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रो रासायनिक प्रतिक्रिया घटिछि। सेगुड़िक हेउछि प्रतिकारक किए ना मैग्नीशियम आ ऑक्सीजन प्रतिकारक रिएक्टेंट्स आमे ताको कहिबा। एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड जे नूतन पदार्थ रूपे उत्पन्न हेउछि सेठी हेउछि उत्पादक बा उत्पाद प्रोडक्ट। शब्द समीकरण रे प्रतिकारक गुड़िक बाम पार्श्व रे लेखा जाए। देखो प्रतिकारक बाम पार्श्व रे लेखा हेछि, उत्पादक गुड़िक दक्षिण पार्श्व रे लेखा जाइछि। प्रतिकारक आ उत्पादक मध्य रे कोन ना गोटे तीर चिन्ह दिया जाइछि। तीरटी बामरु डाहाण को निर्देश करुछि। रासायनिक प्रतिक्रिया रे एकाधिक प्रतिकारक थिले सेगुड़िकु मध्य रे कोन हुए ना युक्त चिन्ह दिया जाए। सेही भली एकाधिक उत्पाद गुड़िक मध्य रे मध्य युक्त चिन्ह दिया जाए लेखा जाए। रासायनिक समीकरण लेखिबा प्रणाली। रासायनिक समीकरण उपस्थापन करिया पई अन्य किछि संक्षिप्त उपाय अछि कि आमे जदि शब्द बदल रे प्रतिकारक उत्पादक गुड़िकर रासायनिक संकेत व्यवहार करी समीकरण लिखिबा तेबे समीकरणटी कोन हे जिवो अधिक संक्षिप्त तथ्यपूर्ण और व्यवहार योग्य होई परिबो। तेणु एक रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकाश करा जाए। वायु उपस्थिति रे मैग्नीशियम पातर प्रज्वलन प्रक्रिया को कोन मने पकाइबा। एही प्रतिक्रिया रे शब्द समीकरण को प्रतीक और संकेत व्यवहार करी जदि आमे लिखिबा ताहले कोन हबो ना देखो एठी लिखिबा मैग्नीशियम रो सिंबल Mg प्लस वायु उपस्थिति रे अर्थात अम्लजान सहित प्रतिक्रिया कला O2 बाहरला MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर चिन्हर बाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व रे प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या अलग अलग गणना कर एवं तुलना कर। प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या तीर चिन्हर उभय पार्श्व रे समान अछि कि जदि समान नाही तेबे समीकरणटी आमर कोन ना असमतुल अनबालांस्ड। कारण उभय पार्श्वर वस्तुत्व समान नाही। यह केवल प्रतिकारक और उत्पादकर सूचना देउथिबा समीकरण बा रासायनिक प्रतिक्रिया पई सूचकीय रासायनिक समीकरण बोली आमे ताऊ कहिबा। वायु रे मैग्नीशियम प्रज्वलन पई आमे जो देखिले समीकरण यह एक कोन सूचकीय रासायनिक समीकरण अटे। यह एक सूचकीय रासायनिक समीकरण। एबे देखिबा समतुल रासायनिक समीकरण। एठी आमे देखिले कोन ना प्रतिकारक उत्पादक उभय साइड रो वस्तुत्व समान नाही। से होछि कोन असमतुल रासायनिक प्रतिक्रिया अनबालांस्ड। तेणु समतुल रासायनिक समीकरण कोन तुमे नवम श्रेणी रे पढ़िथिबो वस्तुत्व संरक्षण नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कोन सी ना एही नियम अनुसार कोनोसी रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुत्वर सृष्टि किंबा विनाश घटे नाही। वस्तुत्व सबले समान रहिबो। अर्थात कोनोसी रासायनिक प्रतिक्रिया रे उत्पाद रे थिबा मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व प्रतिकारक रे थिबा मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व सहित निश्चय भावे समान रहिबो। अन्य प्रकार रे कहिले प्रत्येक मौलिकर परमाणु गुड़िकर संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्वरु और रासायनिक प्रतिक्रिया परे समान रहिबो।
तेणु आमको सूचकीय रासायनिक समीकरण समतुल करने को पड़े। रासायनिक समीकरण को समतुल कि आमे देखिए जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रो रिएक्शन हैला किपरि करिबा आमे तार सोपान पढ़िबा। देख रासायनिक प्रतिक्रिया शब्द समीकरण रे गोटे एग्जांपल देइछि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हैला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यही शब्द समीकरण टी निम्नलिखित रासायनिक समीकरण भावे लिखाई तार संकेत रे देख लिखाई जिंक Zn सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बाहरला कौन उत्पाद जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। वर्तमान तीर चिन्हर उभय पार्श्व थिबा प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या को आमे कलना करबा। देख किए अछि ना जिंक अछि हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन सेमानकर प्रतिकारक गुड़िकर कौन परमाणु संख्या आमे लिखिदेले जिंक 1 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 अच्छे एठी उत्पादक रे कौन अछि जिंक 1 सल्फर 2 तापरे सॉरी हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ताहले एठी हमर कौन अछि ना उत्पादक आउ प्रतिकारक ये संख्या परमाणु संख्या समान अछि। जेहेतु तीर चिन्हर उभय पार्श्व प्रत्येक मौलिकर परमाणु गुड़िकर संख्या समान अछि ताहले आमे एही समीकरण को कौन कहबा ना समतुल रासायनिक समीकरण। ताको आमे सोफान देखिबा केमिति सोफान सबु आमे पढ़िबा केमिति आमे असमतुल समीकरण को समतुल करिबा। रासायनिक समीकरण समतुल करिया पई प्रथमे प्रत्येक संकेतर चतुर्पार्श्व रे कौन करिबा ना बाक्स अंकन करदेबा। समीकरण समतुल करिबा समय बाक्स मध्यस्थ उपादान गुड़िकर कौनसी परिवर्तन करिबा नाही खाली बाक्स एमती बॉक्स करदेबा। सोफान 2 रे असमतुल समीकरण रो प्रतिकारक उत्पादक गुड़िकर थिबा प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्यार एक तालिका प्रस्तुत करबा। देख मौलिक आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तापरे प्रतिकारक रो परमाणु संख्या देला लोह आयरन देला 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 उत्पादक रे कौन अछि ना आयरन अछि 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4। तेबे साधारणतः अधिकांश क्षेत्र रे समीकरण मध्य रे जेउ यौगिक रे सर्वाधिक संख्यक परमाणु थाए सेही यौगिकर परमाणु गुड़िक को प्रथमे समतुल करबा सुविधाजनक हुए। ताहले अधिक कोथरे अछि ऑक्सीजन रे अछि एही यौगिकटी प्रतिकारक किंबा उत्पादक होई पारे। एही यौगिकर सर्वाधिक परमाणु थिबा मौलिकटी बाछिबा ओ ताकू प्रथमे समतुल करिया पई चेष्टा करिबा। एहा को अवलंबन करी यौगिक आमर कोन ना आयरन सल्फेट बा आयरन ऑक्साइड बा लोह ऑक्साइड ओ एथिरे थिबा मौलिक जो आमर ऑक्सीजन को आमे बाछिबा काहे कि ना ऑक्सीजन रो परमाणु संख्या अधिक अछि। दक्षिण पार्श्व रे 4टी ऑक्सीजन परमाणु और वाम पार्श्व रे गोटिए ऑक्सीजन परमाणु अछि। ऑक्सीजन परमाणु गुड़िक समतुल करिबा ताहले कौन करिबा आरंभ रे एटी देख प्रतिकारक रे 1 उत्पादक रे 4 समतुल करबा को हेले हमको एठी कोन 4 इंटू करिया पड़िबो 4टा ऑक्सीजन आनिया पड़िबो। तेणु मन रखिबा को हेबो जे परमाणु गुड़िकर संख्या को समान करिया पई रासायनिक प्रतिक्रिया सहित संपृक्त यौगिक और मौलिक गुड़िकर संकेत कोन जहा कि हमर ब्रैकेट मध्य रे अछि आमे परिवर्तन करि परिबा नाही। उदाहरण स्वरूप ऑक्सीजन रो परमाणु संख्यक समान करबा पई आमे कोन करबा ना H2O पूर्व रे 4 गणनांक को लेखिबा 4H2O भाव रे लेखि परिबा किंतु H2O4 एपरि आमे लेखि परिबा नाही। H2O4 लेखि परिबा नाही आमे कोन करबा ना स्टार्टिंग रे आरंभ रे 4H2O लेखि परिबा। वर्तमान आंशिक भाव रे समतुल होई गेला समीकरणटी। वर्तमान देखिबा कोन ना आयरन और हाइड्रोजन रो परमाणु समतुल होई नाही।
ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବାଛି ସମତୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଆସ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସମତୁଲ ହୋଇଥିବା ସମୀକରଣରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ପ୍ରଥମେ ସମତୁଲ କରିବା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ତୀର ଚିହ୍ନର ଉଭୟ ପଟରେ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଣୁକୁ କ'ଣ କରିବା? 4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି 8 ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଠି ଆମର 2 ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା 4 ଇଣ୍ଟୁ କରିବା। କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ପାଦକରେ 4 ଇଣ୍ଟୁ କଲେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଉଭୟ ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ତୃତୀୟ ମୌଳିକଟିକୁ ବାଛିବା। ତୃତୀୟ ମୌଳିକ କିଏ ନା ଆଇରନ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମତୁଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ସମତୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଇରନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆଇରନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ, ସେଠି ଅଛି କେତେଟା ନା 3ଟା ଆଇରନ୍ ଉତ୍ପାଦରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 3 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣି ସମତୁଲ ସମୀକରଣଟିଏ ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଉପର ସମୀକରଣରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ସମତୁଲ ହୋଇଛି। ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇ ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମୀକରଣଟିକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକ ଉପରେ ଉଭୟ ପଟରେ ସମାନ କରାଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ସମତୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସମତୁଲ କରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କହିବା ପରଖ ନିରଖ ପଦ୍ଧତି, ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କେମିତି ସମତୁଲ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକର ସୂଚନା। ଉଭୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମତୁଲ ସମୀକରଣକୁ କ'ଣ କରିବା? ମନୋଯୋଗ ସହ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହି ସମୀକରଣଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସଲିଡ୍ ଅଛି, କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ନା ଲିକ୍ୱିଡ୍, ନା ଗ୍ୟାସ୍, ନା ବାଷ୍ପ କ'ଣ ଅଛି? ଏହି ସମୀକରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଲେଖାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ୟାସୀୟ, ତରଳ, ଜଳୀୟ, ଦ୍ରବଣ ଓ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଯଥାକ୍ରମେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖ G ଗ୍ୟାସୀୟ, ତାପରେ L ଲିକ୍ୱିଡ୍ ତରଳ, ତାପରେ ଆମର ବାଷ୍ପୀୟ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆକ୍ୱା, ତାପରେ କଠିନ ହେଲା ସଲିଡ୍। ଏହି ସଂକେତ G, L, AQ ଆଉ S ଏହି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୂଚେଇବା। ଯଦି ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଦ୍ରବଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ୱାସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖ ଆଇରନ୍ ସଲିଡ୍, ୱାଟର ହେଲା କ'ଣ ବାଷ୍ପ ଜଳୀୟ, ବାଷ୍ପଟା ନିଆଯାଇଛି ଆକ୍ୱା, ତାପରେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ଆମର ସଲିଡ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ୱାଟର ବା H2O ସହିତ G ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ତାପ, ଚାପ, ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକକୁ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖ ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ୱାଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଏହି ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର କ'ଣ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।